लेकिन साथ ही साथ मानवीय भूल और प्राकृतिक त्रासदी का ये नमूना भी है, क्योंकि यह मानवीय भूल भी है। आईएमडी का रिपोर्ट था कि तेज बारिश है, अधिकतम बारिश है और बहुत अधिक बारिश होगी। उस रिपोर्ट के आधार पर श्रमिकों को यदि बाहर निकाल लिया गया होता तो 64 श्रमिकों को अपनी शहादत नहीं देनी पड़ती। यह मानवीय भूल थी कि बिजली रहते हुए भी चाणक का उपयोग नहीं किया गया, मजदूरों को बाहर नहीं निकाला गया। बाद में 9 बजे के बाद बिजली भी चली गई और चाणक काम करना बंद कर दिया और हम कुछ नहीं कर सके, सब लोग मैनेजमेंट देखते रह गया। और ये बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी का भी एक उदाहरण है, भूल की त्रासदी का। और आज तक मुखर्जी रिपोर्ट नहीं आ पाया कि किसकी वो भूल थी, किनकी वो चूक थी, किनकी वो कर्तव्य में लापरवाही थी, जिसके बदौलत 64 श्रमिकों को हमने खोया है। आज भी मुखर्जी कमीशन का रिपोर्ट का इंतजार है देश को, और यह आवाज उठनी चाहिए लोकसभा में कि मुखर्जी रिपोर्ट को सामने लाया जाए और जो भी जिम्मेवार थे उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो श्रमिकों के साथ हम न्याय नहीं कर पा रहे। 29 वर्ष छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा अवधि पार हो चुका है, इसलिए उस पर अब कोई चर्चा करना उचित नहीं। इस पर मुखर्जी कमेटी का रिपोर्ट की बात है कि आज तक सामने नहीं आया। देखिए, मुखर्जी कमेटी का है नहीं सामने आया, इसके लिए तो प्रबंधन को जानकारी होगा। उस संबंध में हमको कोई जानकारी है नहीं जिससे हम आपको बता सकें। इस बात को आखिर पार्लियामेंट हो या विधानसभा में क्यों नहीं उठाया जा रहा? देखिए, मामला इस तरह का है कि लोकसभा में मामला उठाया जा सकता है, जो केंद्रीय सरकार का मामला बनता है, तो जो माननीय प्रतिनिधि है वो इस पर विचार करेंगे। आज तो बहुत दुख और गम के साथ हम लोग उठते हैं जब साल टूटता है, तो गली जान आके उन दिवंगत आत्मा को याद करते हैं, शहीद श्रमिकों को, और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये जब धनबाद में रहते तो निश्चित तौर पर हम शुरू से आ रहे हैं। ये सितंबर माह तो वैसे धनबाद के लिए, बीसीसीएल के लिए दुर्घटना का ही माह रहा है। 6 सितंबर को घटना घटी भाटी में, 14 सितंबर को हुर्राडी खान दुर्घटना हुआ और 26 सितंबर को ये गजली चार हादसा हुआ। तो आज तो विशेष रूप से हम सिर्फ शहीद श्रमिकों को उनके दिवंगत आत्मा के प्रति अपने मजदूर के तरफ से, मजदूर संगठन के तरफ से, सभी भाइयों के तरफ से बिल्कुल विनम्रता पूर्वक ईश्वर से प्रार्थना करके उनके इस स्तंभ पर, शहीद स्तंभ पर आकर नतमस्तक होकर विनम्रता से उनको श्रद्धांजलि दी। नमस्कार, आप प्रभात खबर डिजिटल देख रहे हैं। अभी हम गजलटाड़ समाधि स्थल पर खड़े हैं और यहाँ 1995 में एक घटना हुई थी, खान दुर्घटना। उसमें 64 मजदूर शहीद हो गए थे और उस दिन काफ़ी बारिश हुई थी, जिस कारण से 64 मजदूर को बीसीसीएल ने नहीं निकाल पाया और जमीन के खदान के अंदर ही शहीद हो गए, जल समाधि ले लिए हैं। और हाँ, उसको लेकर आज परिजन और सभी लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं, नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हैं। राजनेता, नेता, काफ़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। होता है कि एक उस घटना के बाद एक मुखर्जी रिपोर्ट कमेटी बनाई गई थी। उनसे भी जानना चाहते हैं कि उस घटना के बाद कुछ मुआवजा आपको मिला है या नहीं मिला है। इसकी जानकारी लेने के लिए हम एक परिजन है, इन्हीं के पिताजी हैं। क्या पिताजी का नाम हुआ? मेरा पिताजी का नाम रामकेशर मोची था। अच्छा, घटना के बारे में कैसे जानकारी मिला आपको? घटना के बारे में उसमें तो हम लोग बच्चे थे तो हम लोग तो उसमें गांव में रहते थे। तो हम लोग के घटना को हमने के रेडियो या पेपर के द्वारा के माध्यम से हम लोग को प्राप्त हुआ था। अच्छा। जी। तो आप लोग उस समय मुआवजा आपको क्या क्या मिला था? और उसमें तो हम लोग बच्चा थे, तो मम्मी के काम मिला कि नहीं मिला, लेकिन उतना हम लोग जानकारी नहीं, हम लोग छोटे छोटे बच्चे हम लोग थे। अभी कुछ मुआवजा में कमी है या फिर कुछ आपको मिलना चाहिए? नहीं, बहुत तरह की कमी है। जिस क्वार्टर हम लोग रह रहे हैं, न उठने के सही है, बरसात होता था पूरा हम लोग पलंग तंग सब भीग जाता है, पानी की यहाँ व्यवस्था नहीं है,
नहाने के लिए चाहे पीने के लिए बहुत तरह के कष्ट में प्रॉब्लम हम लोग का है। जब से मेरा पिताजी डेट किए तब से हम लोग को जितना हम लोग परिवार है बहुत तरह के कष्ट में हम लोग रह रहे हैं। तो आपने परिजन का बात को सुना, हर चीज का समस्या है। प्रभात खबर धनबाद से सुमन कुमार सिंह की रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।